भीख मांगने से पहले भिखमंगे को भी नहीं पूछा जाता कि आर यू अ बेगर, शैल आई गिव यू आरक्षण को आप भीख कह रहे हैं? हाँ भीख ही है भाई। हमें ऐसे बौद्ध की आवश्यकता नहीं है जो यशोधरा को छोड़ दे और राहुल की परवरिश। किसकी आवश्यकता है? हमें ऐसे बौद्ध की आवश्यकता है जो मेरा परवरिश कर सके और हमारी यशोधरा की सुरक्षा कर सके। बिहार के नेता को, राजनेता को ऐसा लगता है कि जाति के बता देने से आप विकास के रॉकेट पे सवार हो जाएंगे, तो फिर ये उनकी सोच है। जाति कोड पता है? जाति कोड तो हमको पता नहीं है, इसके बारे में अभी तक जाने नहीं थे। 15 तारीख से सरकार के लोग जाएंगे घर आपके पूछने, तो कैसे बताइएगा? 160 है जाति कोड। 160 है? कहाँ घर है? मेरा मुंगेर जिला। क्या नाम है? संजीव कुमार। मेरा है 84 है जी। और आपका? 160। रिजर्वेशन का मतलब है कि हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट आपको अलग से देना चाहती है, रिजर्व करके देना चाहती है, तो रिजर्वेशन का ही कुल मिलाकर एक क्राइटेरिया बनता है। कहाँ से भैया? बिहार से। बिहार में कहाँ से? मोहद्दीन नगर। मोहद्दीन नगर से? समस्तीपुर से। किस जाति के हैं? राजपूत। जाति कोड पता है आपको? जी। क्या है? 169। 169। पहला दिन तो चर्चा चला था 171 का। नहीं, हम लोग ये यूट्यूबर चलाते हैं तो उस पे देखे थे। कब देखे? हो गया 10 दिन के आसपास। अच्छा, क्यों देखे? क्या लगा कि देखना चाहिए? नहीं, ऐसी वो छोटा छोटा वीडियो जो न्यूज बनाता है उसमें देखे थे कि ऐसे सबका कोड आएगा, इसमें मतलब सब कोड से क्या फायदा होगा? वो जनगणना में मतलब पूछा जाएगा। हाँ, जनगणना में पूछा जाए तो याद वाद कर लिए हैं, सबको बता दिए हैं सगे संबंधी को। जी। क्या नाम है भैया? पंकज कुमार साहब। कहाँ से हैं साजी? बेगूसराय से। अच्छा, जाति कोड पता है? जाति कोड तो हमको पता नहीं है, इसके बारे में अभी तक जाने नहीं थे। 15 तारीख से सरकार के लोग जाएंगे घर आपके पूछने, तो कैसे बताइएगा? जानकारी रखना होगा। कहाँ से लीजिएगा? अब देखेंगे, मोबाइल पर सर्च करेंगे। अभी तक तो नहीं जानकारी। क्या कह रहे हैं? 160 है जाति कोड। 160 है? कहाँ घर है? मेरा मुंगेर जिला। क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव जी। अभी मोबाइल में चेक कर लिए? हाँ, तो पता रहना चाहिए ना, पूछेगा तो बताएंगे कैसे। आप भी चेक कर लिए? जी, हम भी चेक कर लिए। क्या है आपके जाति का कोड? मेरा है 84 है जी। और आपका? 160। 160 है? यस। बताइएगा एकदम सरकार को। हाँ, जरूर बताएंगे। हाँ, तो बताइए। याद रखिए, नहीं तो आपके जाति का जो है गिनती नहीं, जाति में आपका गिनती नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? पूछना क्या चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राणा दर्शन सिंह। कहाँ से है? मैं समस्तीपुर से। किस जाति के हैं? जाति तो कहते हैं ना कि जात न पूछिए इंसान की। तो फिर क्यों पूछा जा रहा है? कहते हैं ना, बिहार है कि जाति है कि जाति नहीं। तो बिहार के नेता को, राजनेता को ऐसा लगता है कि जाति के बता देने से आप विकास के रॉकेट पे सवार हो जाएंगे, तो फिर ये उनकी सोच है। मेरी सोच ऐसी नहीं और मेरी सोच उनसे भिन्न है। मैं जाति की आधारित पे, आपने शेक्सपियर को सुना होगा, उन्होंने कहा है कि व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है। यहाँ तो नाम तो छोड़ दीजिए, यहाँ जात की बात हो रही है। लोग कहते हैं कि जात, आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिएगा कि आर्टिकल 15 कहता है कि आप जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। सरकार कह रही है हम भेदभाव नहीं, सरकार तो ये करने का शुरुआत कर दी है ना। आप पूछ रहे हैं कोड क्या है? हम भेदभाव थोड़े ना करें, हम तो सबसे पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? अगर आप उसको, एक चीज है ना कि किसी जाति विशेष के लिए ही आपको कुछ करना है, आपको उसको प्रमोट करना है, तो उसके लिए बेहतर फैसिलिटी दीजिए। ऐसा नहीं है कि उसका जाति का कोड दे देने जाति के लिए चांद पे चला जाएगा, मंगल पे चला जाएगा और या ऐसा कोई रॉकेट साइंस आ जाएगा कि बिहार डेवलप स्टेट पे। अच्छा, आप हमको ये बताइए कि जातीय जनगणना में क्या क्या पूछने वाली है सरकार, ये आपको पता है? हमें कहाँ से पता होगा? किसको एजुकेट किया है सरकार ने? सरकार को खुद एजुकेट होने की जरूरत है सर। जनता को एजुकेट होने की जरूरत नहीं है। सरकार अपनी वोट बैंक की पॉलिसी के लिए अगर इसे जाति व्यवस्था में तोड़कर और आपस में बांट देने की राजनीति करता है, तो कल ऐसे कई दंगे होंगे, घर में हो जाएंगे शुरुआत। ठीक है ना? इस जाति व्यवस्था को, ठीक है, आप बांटिए, आप गिनती कीजिए कि कौन आदमी ज्यादा है, एक ही आधार हो सकता है ना कि रिजर्वेशन कितना मिलना चाहिए। और भी बहुत सारे आधार। एक मतलब बता रहे हैं कि रिजर्वेशन कितना मिलना चाहिए। रिजर्वेशन का मतलब जातीय जनगणना से क्या फायदा है? रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एजुकेशन में या नौकरी में। रिजर्वेशन का मतलब है कि हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट आपको अलग से देना चाहती है, रिजर्व करके देना चाहती है, तो रिजर्वेशन का ही कुल मिलाकर एक क्राइटेरिया बनता है। हमारा कहने का मतलब है कि आप ऐसे भी उसको रिजर्वेशन दे ही रहे हैं ना, गिनती करवा कर क्यों? जातीय जनगणना से फायदा पहले भीख मांगने से पहले भिखमंगे को भी नहीं पूछा जाता कि आर यू अ बेगर, शैल आई गिव यू आरक्षण को आप भीख कह रहे हैं? हाँ, भीख ही है भाई। भीख है, आरक्षण भीख है। अब बैसाखी दे रहे हैं सर। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं आप। बाबा साहब छोड़कर
बाबा साहब अम्बेडकर किस सेक्शंस में कहा है कि रिजर्वेशन होना चाहिए? हाँ, क्या कुछ आप कहते बताइए ना, कॉन्स्टिट्यूशन के किस सेक्शंस में बाबा साहेब अम्बेडकर? देखिए, हैं? संविधान से अलग होकर ये थोड़ी आरक्षण दिया जा रहा है। एग्जैक्टली है कि आप उस संविधान में अमेंडमेंट, बाबा साहब ने सेकुलर भी नहीं कहा था देश को, बाबा साहब ने सोशलिस्ट भी नहीं कहा था इस देश को, लेकिन आप इस देश को सोशलिस्ट कब बनाते हैं? जब पूरे हिंदुस्तान में एक इमरजेंसी लाते हैं और उस समय 74वां और 72वां अमेंडमेंट लाते हैं और इस स्थिति उसको सेकुलर बना देते हैं। सॉरी, 42वां और 44वां अमेंडमेंट लाते हैं और उसको सेकुलर बना देते हैं। हिंदुस्तान की जनता उस समय बोलने की भी आजादी थी। तो सेकुलर नहीं होना चाहिए देश को? फिर वही बात, बाबा आप ये नहीं बोल सकते कि बाबा साहब ने ये बोला था कि ये विष की तरह काम करेगा, ठीक है ना, ये विष की तरह काम करेगा। तो कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट होना क्या चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये एक लंबा विवाद का विषय है। आप कॉन्स्टिट्यूशन उसका आप रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि जाति के व्यवस्था को क्यों बनाया गया, ये जनगणना क्यों किया गया? जातीय जनगणना से फायदा नहीं है? हमें तो नहीं लगता। हाँ, सरकार कह रही कि हम पूछेंगे कि भैया शिक्षा क्या है, आप कितना कमाते हैं, आपका कैसे क्या? सेंसस में ये चीज नहीं मेंशन है। हाँ, सेंसस जो भारतीय सरकार जनगणना करती है, स्टैटिक डिपार्टमेंट ऑफ कहाँ कर रही है? बहुत दिन हो गए ना। ठीक है, नहीं करी, उसको प्रेशर बनाइए ना। तो बनाते बनाते तो थक गई है बिहार एक सरकार। नया सिस्टम नहीं बना सकते हैं। कहते हैं ना, सरकार ने क्या सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है? सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी है? कि जातीय जनगणना कर रहे हैं। जनगणना शब्द नहीं दिया है सर। क्या दिया है? जातीय जनगणना, क्योंकि एक ये स्टेट लिस्ट में है ही नहीं जातीय जनगणना के करवाने का किसी राइट किसी स्टेट को, ठीक है ना। वो बता रहा है कि हम जातीय गणना कर रहे हैं, जनगणना नहीं कर रहे हैं। गणना इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता लग सके कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। तो अमीरी और गरीबी का आधार आप जात से कर रहे हैं। तो गरीबी, देखिए, सरकार ने जो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उस स्टेटमेंट के आधार पे आप सरकार की ही बातों को आपको रखते हैं कि हम गणना कर रहे हैं, जातीय जनगणना नहीं कर रहे हैं। अगर वो दूसरा मिनट नहीं टिकता सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर पे ये चीज, कि अगर जनगणना बोल देता सरकार कि हम जनगणना कर रहे हैं, तो दूसरा मिनट नहीं टिकता। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि गणना कर रहे हैं, जनगणना नहीं कर रहे, वास्तविक में ये जनगणना कर रहा है। आपको लगता है गलत है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाइए। नहीं गए, लोग गए, लेकिन वहां पे सरकार ने अपना क्या हलफनामा दायर किया है कि हमने जनगणना नहीं कर रहे, हम गणना कर रहे हैं। तो आपको लगता है ना गलत हो रहा है? हाँ, ऑब्वियस। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ पेश कीजिए भाई। तो इस चीज का प्रूफ कौन देगा? कौन ऐसा जनता है जो उसमें सरकार का सील मोहर किया हुआ, हैंडराइट किया हुआ आपको चीज मिल जाएगा? सरकारी सेवक होंगे, उसको भी जमा कर देना है एज इट इज, जैसे गवर्नमेंट देगा। पूछना क्या, जनगणना में होते क्या है कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, घर में कितने रूम है, क्या है, कितनी सामान है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, कितने व्यक्ति काम करते हैं, कितने इनकम टैक्स पे है। क्या ये आधार बेबुनियाद था सरकार का? और पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नहीं सोच रही है तो वो बेवकूफ है, या पूरा हिंदुस्तान का हर स्टेट बेवकूफ है, सिर्फ एक स्टेट यहाँ पे है। हो सकता है कि बौद्ध का ये जो इनलाइटमेंट हुआ है यहीं से फिर से शुरू हुआ होगा। ये दूसरा चीज आप बता रहे हैं, ये दूसरा बौद्ध हमें मिल गया है, दूसरा बौद्ध हमें मिल गया है, दूसरा बौद्ध मिल गया। हाँ, तो आप तो यही बता रहे हैं ना। हम नहीं बता रहे हैं, जो सरकार के लोग बता रही, तो दूसरा बौद्ध मिल गया है हमें। लेकिन वो भी बौद्ध स्थिति है कि यशोधरा छोड़कर आए थे, राहुल की परवरिश नहीं कर पाए थे। हमें ऐसे बौद्ध की आवश्यकता नहीं है जो यशोधरा को छोड़ दे और राहुल की परवरिश। आवश्यकता है, हमें ऐसे बौद्ध की आवश्यकता है जो मेरा परवरिश कर सके और हमारी यशोधरा की सुरक्षा कर सके। ऐसे बेवकूफ की नहीं जरूरत है कि जो लैंडलॉक स्टेट में दारू बंदी कर दे। अब मालूम चला कि हर घर में दारू बिक रही है, हर घर में दारू बिक रहा है। एग्जैक्टली। कहाँ है सर? शराब बिहार में ही है ना, आप बिहार में ही है ना शराब। नहीं, हमारा कहने का मतलब क्या कह रहे हैं? हर घर में नहीं बिकता भाई साहब, बहुत मुश्किल से अगर इनको मिल जाता होगा भाई साहब, हम लोग तो नहीं देखने को मिलता है। आपको मिल जाता है? हमें पीते ही नहीं तो हमें मिलना की बात दूर है। लेकिन आप आए दिने अभी छपरा में मर गए, सिवान में मर गए, बेगूसराय में मर गए,